चलो बेटा, बाइनोमियल कोफिशिएंट में और एक पीवाईक्यू डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। मुझे ये एक्सप्रेशन में एक्स वाला टर्म नहीं चाहिए, हमें ऐसा टर्म फाइंड करना है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, मतलब वो कांस्टेंट हो इन शॉर्ट। ठीक, अब उसके लिए सबसे पहले बहुत अच्छे से इसको हमें सॉल्व करना है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1/60 माइनस एक्स टू दी पावर 8 बाय 81 इंटू 2x² माइनस 3/x² टू दी पावर 6। इसको बेटा थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि बाद में फिर दिक्कत ना आए। तो मैं इसको ऐसा कुछ बोल दूं 1/60 माइनस एक्स टू दी पावर 8/81 इंटू, इसको बेटा आप क्या कर लोगे, एलसीएम कर लोगे इसका। तो 2x टू दी पावर 4 माइनस 3 डिवाइड बाय x² टू दी पावर 6। ठीक है, अब मैं क्या करूँ बेटा, ये x² को मैं ब्रैकेट, देखो होल ब्रैकेट टू दी पावर 6 है, तो मैं यहां से उसको बाहर निकाल रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, x की पावर 12 हो जाएगी। तो 1/60 माइनस एक्स की पावर 8/81 इंटू, ये x² को मैं बाहर निकाल रहा हूं तो पावर बेटा 6 है, तो यहाँ पे x की 12 हो जाएगी। 2x² माइनस 3 टू दी पावर 6। अब ये 1/x² उसको अंदर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा कि 1/60 एक्स पावर 12 माइनस 1 बाय, अब देखो ये 8 एंड 12 है, तो क्या हो जाएगा 81 एक्स टू दी पावर 4 इंटू 2x टू दी पावर 4 माइनस 3 टू दी पावर होल 6। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऐसा एक्सप्रेशन आ गया है जहां से आप लोग काफी कुछ अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ से अब सिर्फ आपको कोफिशिएंट ही देखना है कि कौन कहां पे कितना आता है। ठीक है, अब मान लो एक ब्रैकेट लेते हैं, लेट्स से हमने इसको लिया, ये वाला पोर्शन लिया, तो आपको x का कोफिशिएंट 0 आना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि x का पावर 0 आएगा तभी तो वो कांस्टेंट होगा टर्म, नहीं तो फिर वो कांस्टेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देखो नीचे अपॉन में तो मेरे पास 4 है, तो यहां से मैं क्या लाऊं, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बेटा कंपलसरी मुझे मुझे 1 पावर चाहिए बेटा। इसकी 1 पावर होगी तो 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको ये भी पता चलना चाहिए कि यहाँ पे और यहाँ पे जो टर्म आएंगे उन दोनों का एडिशन बेटा 6 होना चाहिए, है ना। अगर आप a प्लस बी का स्क्वायर करते हो तो a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जहां पे सबकी पावर 2 होती है, डिग्री 2 होती है, तो यहाँ पे अगर 1 है तो ये 5 होगा, दोनों का एडिशन 6 होना चाहिए। चलो इसकी बात करो बेटा, ये अपॉन में 12 है, अपॉन में 12 है, तो x की 4 की, ये जो आपके पास x की 4 है उसकी मैं कितनी पावर करूं, तो 12 एंड 12 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 4 की 3 पावर करोगे तभी 12 12 कैंसिल हो जाएगा। अगर ये 3 है बेटा तो यहाँ पर भी कंपलसरी 3 होना चाहिए। इतनी बेसिक सी बात आपको पता होनी चाहिए। देखो ये जो फर्स्ट स्टेप मैंने ब्लैक कलर से किया है वो एकदम सिंपल मैंने किया है, जिससे आपको पता चले कि हाँ भाई ऐसे सॉल्व होता है। उसके बाद ये जो मैंने ब्लैक कलर से किया है वो अच्छे से फॉर्मेट इसलिए किया है कि आप लोग इजीली सॉल्व कर सको। और ये लास्ट वाला फॉर्म जहां से आपको कोई जनरल टर्म वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इससे कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब फाइनल जाके हमें ये पता चल गया कि हमें ये ब्रैकेट में से इतना कुछ निकालना है, लेकिन हमें इंडिपेंडेंट टर्म चाहिए, तो ऐसे दो इंडिपेंडेंट टर्म मिलेंगे। चलो अगर मैं इसकी बात करूं ये वाले केस की, तो 1/60 तो है मेरे पास। ठीक है, अब देखो एक्स की 12 कैंसिल हो गया, तो इसमें से कोई भी एक ले लो, लेट्स से 6CR इंटू, चलो इसकी बेटा कितनी करनी है 3, तो 2 की 3, यहाँ पे एक्चुअली 6CR की जगह पे हमने 3 सिलेक्ट कर दिया है तो 3, और ये -3 की कितनी करनी है बेटा, -3 की 3 पावर। ठीक है, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इसमें कोफिशिएंट क्या है, -1/81। उसके बाद इसकी बेटा कितनी पावर करनी है, तो 6C1 इंटू 2 की कितनी पावर 1 पावर इंटू, देखो -3 की बेटा कितनी पावर करनी है 5, तो ये आपका आंसर है। अब इसको आपको कुछ भी करके सॉल्व करके
फाइनल आंसर तक पहुंचना है। चलो तो ये 1/60 हो गया इंटू ये, चलो 63 को आज सॉल्व करोगे तो 654, तो ये मतलब आपको 20 मिलेगा, ये आपका 8 मिलेगा और ये आपको -27 मिलेगा। -1/81 इंटू 6 इंटू 2 इंटू ये आपका हो जाएगा -3 की 5 एज इट इज। ठीक है, ओके। चलो इसको अब धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 0 0 कैंसिल हो गया, अब ये 2 2 तो ये 3 3 एंड यहाँ पे बचेगा -9। ठीक है, यहाँ पे आप समझ पा रहे हो ये बेटा 3 की 4 है, अगर 3 की 4 और 3 की 5 कैंसिल होगा तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है, अब फाइनल स्टेज में क्या आंसर आता है तो कैलकुलेशन करके देख लेते बेटा। ये 8 9 जा -72 हो गया एंड ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 6 6 जा 36, देन फाइनली आंसर इज -36। -36 ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ठीक है बेटा, तो ये अगर आप समझ पा रहे हो तो मैंने सिंपली क्या किया, ये सम हार्ड नहीं है लेकिन मैंने स्टेप ऐसे किए है जिससे आपको पता चले, इसलिए स्टेप मैंने ज्यादा किए, बाकी ये इससे भी कम स्टेप में हो सकता था। ठीक है, ओके चलो।